Welcome students, I welcome you all to the class 10th mathematics class of chapter 6 triangles exercise 6.5 which is based on the Pythagoras theorem. Okay, so let's start Pythagoras theorem, the proof of the Pythagoras theorem. Pythagoras theorem बच्चों हम बहुत शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, क्लास आई थिंक फ्रॉम क्लास 7th. ठीक है, क्लास 7 से हमने पढ़ा था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसकी जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है विच इज़ कॉल्ड द हाइपोटेनियस. ठीक है ना, सबसे लॉन्गेस्ट साइड को अपन हाइपोटेनियस बोलते हैं. उस हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, वो बाकी बची हुई ट्रायंगल की दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है. ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं. बट इन क्लास 10th वी हैव अ पाइथागोरस थ्योरम and we will prove Pythagoras theorem on the basis of similarity of the triangle. है ना, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल के बेसिस पे हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ देंगे. बट बच्चों एक बात और है, फॉर द एकेडमिक सेक्शन ऑफ 2020 एंड 2021 द प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इज डिलीटेड. है ना, पाइथागोरस थ्योरम का जो प्रूफ है वो डिलीट कर दिया गया है ना फॉर द एकेडमिक सेशन ऑफ 2020 एंड 21. बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रूफ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसके प्रूफ अगर डिलीट किया गया है पर इसके प्रूफ के बेसिस के मतलब इसके प्रूफ पे बेस्ड क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में मिलेंगे. ठीक है, एग्ज़ाम में हमें मालूम है इसका प्रूफ नहीं आएगा, डिलीटेड है मतलब एग्ज़ाम में इसका प्रूफ नहीं आएगा, बट हम इसका प्रूफ करेंगे. ठीक है, क्यों करेंगे? क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में सॉल्व करने. ओके, सो theorem says it states that in a right triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two sides. So we know that in a right triangle where we have to find the hypotenuse, हमें hypotenuse कहाँ ढूंढना है? hypotenuse हमें right angle के सामने ढूंढना है. The side opposite to the right angle is called hypotenuse. ये right angle है और ये इसके opposite वाली side hypotenuse. ठीक है, other two sides ये और ये. ठीक है, वन इज कोल्ड बेस, अदर इज कोल्ड परपेंडिकुलर. पहले ऐसा बोलते थे, बट अब इसे एडजेसेंट साइड एंड अपोजिट साइड ऐसा बोलने लगे हैं. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे जब अपन उसमें सीख लेंगे. अभी हमें मालूम है हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड इट इज ऑलवेज फाउंड अपोजिट टू द राइट एंगल. सो व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव AC स्क्वायर is equal to AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. यह हमें प्रूव करना है. ठीक है, और इस ट्रायंगल ABC का एंगल भी 90 डिग्री का है. ठीक है, तो मैं एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करूंगा बच्चों यहाँ पर. Draw BM perpendicular to AC. BM मैंने AC के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. ओके, अब मुझे यहाँ पर कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं? अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे दो ट्रायंगल, एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ही ट्रायंगल, और यहाँ पर एक्चुअली दो ट्रायंगल नहीं, यहाँ पर तीन ट्रायंगल हैं. कैसे? वन इज़ AMB, दूसरा BMC, तीसरा ABC. तीन ट्रायंगल दिख रहे हैं ना यहाँ पर हमें. ओके, सो वी हैव टोटल 3 ट्रायंगल्स. अब इन तीनों ट्रायंगल्स के बीच में हम देखेंगे वेदर दिस 3 ट्रायंगल्स आर सिमिलर और नॉट, और ये तीनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे. ठीक है, सो अब जब हम इनकी सिमिलैरिटी प्रूव करने जा रहे हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है. हमें कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर मिलेंगे वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ. पहला ट्रायंगल होगा ABC. ABC वो किसके सिमिलर मिलेगा? AMB. देखो बच्चों, सिमिलैरिटी में नाम का ही काम है. नाम गलत, रेशियो गलत, करस्पॉन्डिंग एंगल्स गलत हो जाएंगे.
अगर आपने ट्रायंगल का करस्पॉन्डेंस एकदम सही लिखा है, उनका नॉमेनक्लेचर एकदम सही करा है, तो आपको रेशियो भी सही मिलेंगे, आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल भी मिलेंगे। पर जहाँ पे नाम गलत होगा वहाँ पे काम भी गलत हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो ABC AMB के क्या मिलेगा? सिमिलर मिलेगा। कैसे मिलेगा वो तो अभी हम प्रूव करेंगे तो हमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर इस चीज़ को हम याद भी रख सकते हैं अगर हमें टाइम बचाना है, क्योंकि हमें इस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चनों को भी सॉल्व करना है। ठीक है, इस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चनों को अगर हमें एक्सरसाइज में सॉल्व करना है तो अपन एक शॉर्टकट ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी। शॉर्टकट यानी कैसा? पहले ट्रायंगल का नाम मैं कुछ ऐसा रखूँगा, बड़े वाले ट्रायंगल का मैं नाम ऐसे रखूँगा एरो के हिसाब से, इसलिए मैं एरो ड्रॉ कर रहा हूँ, जिससे एरो से तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो कौन कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर होगा। ABC सिमिलर होगा AMB के, इन एरो से ही समझ में आ जाएगा। ABC सिमिलर होगा BMC के। अगर इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो AMB सिमिलर होगा BMC के। इन एरो से ही हमें समझ में आ जाएगा कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है। तो ये याद रखने के लिए है ना, पर अभी हम इनकी सिमिलैरिटी भी प्रूव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रूफ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMC। अभी हमें नहीं मालूम है कि कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है, पर मैंने नाम लिख दिया है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे मालूम है ये ट्रायंगल इसके सिमिलर आएंगे, तो अपन यहीं से लिख देते हैं। पर यहाँ पर अगर तुम जो ट्रायंगल लेना चाहो वो ले सकते हो, ट्रायंगल AC भी लिख लो, यहाँ पर ACM लिख लो, कुछ भी लिख लो, पर जब सिमिलैरिटी लिखेंगे तो अपन वहाँ पर करस्पॉन्डेंस सही लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम दोनों चीज़ों में ढूंढना शुरू करते हैं। ABC का एंगल है AMB में भी एंगल है, दोनों ट्रायंगल में एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री एंड इन ट्रायंगल AMB एंगल M इज 90 डिग्री, 90 डिग्री ईच। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMC, है ना। देखो कैसे, AA तो दोनों में कॉमन हुआ, पहले ट्रायंगल में B है, दूसरे ट्रायंगल में M है, तो ABC नाम ले लिया, दूसरे का मैंने AMB ले लिया, क्योंकि ट्रायंगल का तीसरा वर्टेक्स B है। यहाँ पर A और M दोनों इक्वल हैं, तो पहले ट्रायंगल का नाम अगर ABC रखेंगे तो इस ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा? AMB। ठीक है, तो ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMB बाय AA, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, पूरा लिखूं क्या कि समझ में आ जाएगा? कोई दिक्कत नहीं, पूरा लिख देते हैं। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अब ट्रायंगल के नाम सही लिखें तो इनके रेशियो भी सही आएंगे। रेशियो लेना है तो पहला रेशियो क्या हो जाएगा? AB बाय AM, AB AM, दूसरा BC MB, BC अपॉन MB, तीसरा AC, तो यहाँ पर हो जाएगा AB, AC बाय AB। देखो बच्चों, रेशियो हमें, अगर हमने नाम सही लिखा है तो हम रेशियो यहाँ से देख कर लिख सकते हैं। पहला हमने अगर AB लिया तो यहाँ पर हम AM लेंगे, तो AB बाय AM। दूसरा अगर हम BC ले रहे हैं तो यहाँ पे हम ले लेंगे MB, BC बाय MB। तीसरा अगर हम AC ले रहे हैं इस वाले ट्रायंगल का AB। दिस आर द रेशियो, क्या? करस्पॉन्डिंग sides of similar triangles are proportional बच्चों। ठीक है,
करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो मार्क इट एज इक्वेशन 1, हमें इसे इक्वेशन 1 मार्क कर लेना है। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। ओके, अब मैं कौन से ट्रायंगल को लेता हूँ? अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ ABC और ट्रायंगल BMC। सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BMC, ठीक है, देखो ABC का एंगल C, BMC में भी एंगल C, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है, कॉमन। ABC में एंगल B 90 डिग्री, BMC में एंगल M 90 डिग्री। BMC में एंगल M 90 डिग्री, दोनों में दो एंगल इक्वल हैं, तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BMC बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ऊपर लिख दिया, अब नीचे नहीं लिखूंगा, ठीक है ना, वैसा ही लिख लेंगे। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो आपने नाम डायरेक्ट ABC और BMC लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। नाम लिखना चाहें, पहले ट्रायंगल का नाम अगर मैं रख देता हूँ CBA, तो दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या होगा? CMB। अरे एंगल्स के हिसाब से, करस्पॉन्डेंस के हिसाब से नाम रखेंगे ना अपन। CB, ABC का CB, तीसरा वर्टेक्स है CBA, तो इसका नाम क्या होगा? CM, तीसरा वर्टेक्स क्या है? B, CMB। अब अगर CBA है, CBA है सिमिलर टू CMB है, इन दोनों वर्ड्स को अगर मैं इधर चेंज कर रहा हूँ, ABC कर रहा हूँ, तो ये भी तो यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? BMC। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया, क्योंकि मैंने आपको एरो बना के पहले ही बता दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होंगे? इधर AB तो इधर BM, यहाँ BC तो यहाँ MC, यहाँ पर AC तो यहाँ पर BC। दिस इज इक्वेशन 2, है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। बच्चों अब यहाँ से तुम्हें एक चीज़ देखने लायक है, क्या? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों के बीच में ट्रायंगल AMB और ट्रायंगल BMC हम डायरेक्ट सिमिलैरिटी प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। हमने कैसे सिमिलर प्रूव करा? AMB BABC के सिमिलर है और BMC BABC के सिमिलर है, तो ट्रायंगल सिमिलर टू द सेम ट्रायंगल आर सिमिलर टू ईच अदर, देयरफॉर ट्रायंगल AMB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BMC, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 triangle AMB is similar to triangle BMC। तो यहाँ से तुम्हें एक चीज़ समझ में आई है, इसी टाइप का फिगर हमें क्वेश्चन में भी दिया रहेगा एक्सरसाइज के, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हमें अगर इन दोनों ट्रायंगल के बीच में सिमिलैरिटी प्रूव करनी है, तो हम डायरेक्ट दोनों को सिमिलर प्रूव नहीं कर सकते। पहले हमें इस वाले राइट एंगल को ट्रायंगल ABC के सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, फिर इस वाले राइट ट्रायंगल को ट्रायंगल ABC के सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव होंगे। तो दोनों ट्रायंगल के नाम कैसे होंगे? पहला ट्रायंगल AMB होगा, दूसरा ट्रायंगल BMC होगा, ठीक है। इसलिए एरो मैंने बनाया कि एरो से आपको याद रहे, ठीक है।
तो ये तो अभी अपन जो एक्सरसाइज में करने वाले हैं उसके हिसाब से ट्रायंगल AMB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BMC होगा। अब देखो बच्चों, पर अपना फोकस किस पे, वी हैव टू प्रूव द पाइथागोरस थ्योरम। हमें तो पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करनी है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करना है तो हम कैसे प्रूव करें? तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, यहाँ का रेशियो और यहाँ के कुछ रेशियो को हम बाहर निकालेंगे। कैसे लें? हमें प्रूव करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर। ठीक है, तो पहले वाले इस वाले पार्ट में से मैं इन दोनों पार्ट को निकाल रहा हूँ। इट इज़ गिवन दैट AB बाय AM इज इक्वल टू AC बाय AB। ठीक है, ये दोनों देखो, AB बाय AM इज इक्वल टू AC बाय AB, AB इंटू AB, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AM। दिस इज इक्वेशन 3। सिमिलरली यहाँ से मैं इन दोनों रेशियो को निकालूंगा, BC बाय MC इज इक्वल टू AC बाय BC, ये दोनों रेशियो को। बच्चों बोर्ड वर्क बहुत ज़्यादा हो गया है तो आप इसको पॉज करके पहले नोट डाउन कर लो। ठीक है, क्योंकि मैं अब इसे रब कर रहा हूँ। यहाँ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज यू लाइक। तो यहाँ से BC बाय MC इज इक्वल टू AC बाय BC। तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू MC। दिस इज इक्वेशन 4। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 को मैं ऐड कर देता हूँ। तो इक्वेशन 3 क्या, दोनों के LHS सेट हो जाएंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AM प्लस AC इंटू MC। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC कॉमन लिया दोनों में से, AM प्लस MC। ठीक है, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC AM प्लस CM इज अगेन AC। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। यही तो हमें प्रूव करना था, हैंस proved. So this is the proof of Pythagoras theorem। and बच्चों ये proof of Pythagoras theorem सिर्फ एकेडमिक सेशन 2020 और 21 के लिए डिलीटेड पोर्शन है, उसके बाद तो आएगा ही। ठीक है ना, ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक जो कोर्स को शॉर्ट किया गया है तो इसका प्रूफ खाली हटाया गया है, पर इस पर बेस क्वेश्चन नहीं हटाया गया है। ठीक है, इसलिए मैंने इसका प्रूफ आपको कराया है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.5 और हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी पे बेस्ड। तो नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए बच्चों, और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Let's move to the exercise 6.5। एग्जाम्पल्स भी इसके बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें से एक ना, इस एक्सरसाइज में से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। अगर इस चैप्टर में से आएगा तो इस एक्सरसाइज में से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन
विच ऑफ देम आर राइट एंगल, इन केस ऑफ राइट एंगल राइट द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। बच्चों पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स भी है, ठीक है, ये उसके कन्वर्स पे बेस्ड अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। अब कन्वर्स अपन यहीं से समझ जाएंगे, इसी क्वेश्चन से हमें कन्वर्स भी समझ में आ जाएगा। तो हमें कुछ ट्रायंगल्स की साइड दी हुई हैं एंड वी हैव टू डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल, ठीक है। कौन कौन सी साइड्स राइट ट्रायंगल की हो सकती हैं चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट, some sides are given to us, 3 sides are given to us, 7 centimeter, 24 centimeter, 25 centimeter. Okay, you have to check whether it is a right triangle or not. क्या ये right triangle की ही sides है कि किसी और आम triangle की sides है। अब राइट ट्रायंगल अपने आप में एक बहुत स्पेशल ट्रायंगल है, मैंने बताया राइट ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये राइट ट्रायंगल की साइड्स होंगी तो बताओ इसमें से हाइपोटेनियस कौन होगा? हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, सो दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। अपन मान लेते हैं ये लॉन्गेस्ट साइड, मान लेते हैं क्या यही सबसे लॉन्गेस्ट साइड दिख रही है हमें, सो दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो पहले हम इसका स्क्वायर करके देखते हैं। दिस विल बी द हाइपोटेनियस, ये हमें पता चल गया। अब बची हुई साइड्स ये दोनों हो सकती हैं, इन दोनों का भी स्क्वायर करके ऐड करके देखते हैं हम। 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर इज़ 49, 24 स्क्वायर इज़ 576, ठीक है। 576 प्लस 49 इज़ 625। तो बच्चों यहाँ से तुम्हें एक चीज़ समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रहा है कि 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर, ठीक है। इट मीन्स the sum of the squares of the two sides of a triangle is equal to the square of the hypotenuse। हो रहा है ना? That's why ऐसा किस में हो सकता है? ऐसा सिर्फ राइट ट्रायंगल में ही हो सकता है। That's why this triplet or the set of these 3 sides belongs to a right triangle। तो yes, these are the sides of right triangle whose hypotenuse is 25 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई क्वेश्चन में हमें बोला था कि आपको उसके हाइपोटेनियस की लेंथ भी बतानी है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सेकंड, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या चूज़ करना है? वी हैव टू चूज़ द लॉन्गेस्ट साइड। सो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। तो इसका स्क्वायर निकाल के देखो, 8 स्क्वायर इज 64। बची हुई दोनों साइड्स का फिर स्क्वायर का सम निकालो, बची हुई दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम। 3 स्क्वायर इज 9, 6 कितना आ रहा है? 24, ठीक है। इट मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 8 स्क्वायर। नॉट इक्वल है मतलब दिस साइड्स डजंट बिलोंग्स टू राइट ट्रायंगल, दिस साइड्स डजंट बिलोंग्स टू राइट ट्रायंगल। ये राइट ट्रायंगल की साइड नहीं है बच्चों, ठीक है। थर्ड सॉल्व करके देखते हैं। फिफ्टी 80 100, 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ओके। तो विच इज़ द लॉन्गेस्ट साइड? दिस इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। चलो इसका स्क्वायर फाइंड करते हैं। 100 स्क्वायर इज़ 10,000। बची हुई दोनों साइड्स हैं, इनके स्क्वायर का सम निकाल के देखते हैं। 2500, 6400, ये हो गया 0098, ठीक है। 8900 क्लियरली पता चल रहा है कि दोनों इक्वल नहीं है,
So 50 square plus 80 square doesn't equal to, is not equal to 100 square. So same, this side doesn't belongs to a right triangle. Next, fourth, 13 centimeter, 12 centimeter and 5 centimeter. बच्चों कुछ याद आ रहा है? These are called Pythagorean triplets. इन्हें Pythagorean triplets भी कहते हैं. हमने क्लास 8th में पढ़े थे. How we find the Pythagorean triplets. हमें कोई नंबर दिया रहता था और हमें उसके दो साथी फाइंड करने पड़ते थे जो पाइथागोरस थ्योरम में जिनकी वैल्यू हम पुट करें तो वो उसको सेटिस्फाई करें. याद आया क्लास 8 का? ओके. ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. ठीक है, कुछ याद हो जाते हैं समय के साथ साथ सॉल्व करते करते. ओके, कोई दिक्कत नहीं. सबसे लॉन्गेस्ट साइड 13 का स्क्वायर फाइंड करते हैं 169. बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर का सम 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25 कितना आया 169. देखो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर. आ रहा है ना, सेटिस्फाई हो रहा है ये. सो दिस आर द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल. है ना, इन विच हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. हाइपोटेनियस क्या है? 13 सेंटीमीटर. ओके, सो नोट इट डाउन or pause the video to note it down, or you can take the screenshot as you wish. Question number 2. PQR is a triangle, right angled at P and M is a point on QR such that PM is perpendicular to QR. Show that PM square is equal to QM square into MR square. Okay. पहले अपन को फिगर बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पे फिगर नहीं दिया हुआ है. तो PQR is a right triangle, right angled at P. फिगर बना लेता हूँ. PQR इस राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट P. ठीक है, मैंने ऐसा फिगर बनाया है. क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन जैसा अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम करी उस पर बेस्ड है, वैसा ही बनेगा कुछ. फिर क्या दिया हुआ है? P एंड M इज अ राइट एंगल एट P एंड M इज अ पॉइंट ऑन QR. M एक पॉइंट है QR पे सच दैट PM इज परपेंडिकुलर टू QR. PM is perpendicular to QR. Okay, we have to prove PM square is equal to QM into MR. क्या प्रूव करना है हमें? PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR. अब इधर देखो, PM का स्क्वायर QM MR. जो हमें प्रूव करना है यहीं से पता कर लो कि तुम्हें कौन कौन से ट्रायंगल में सिमिलैरिटी प्रूव करनी पड़ेगी. ठीक है, ऐसे ढूंढोगे तो बहुत तकलीफ होगी. कोई दिक्कत नहीं. PM स्क्वायर यानी PM 2 बार आ रहा है, PM QM QR, सॉरी QM MR किस किस ट्रायंगल में आ रही है साइड? पहली ट्रायंगल PMR में आ रही है, दूसरी PMQ में आ रही है. मतलब इन दोनों ट्रायंगल के बीच में ही हमें सिमिलैरिटी प्रूव करनी है बच्चों. PM इंटू PM, PM QM MR, ये साइड्स किस में आती हैं? ये ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल PMR में आ जाएंगी, दूसरी PMQ में आएंगी. तो यही क्वेश्चन से ही तुम्हें देख के समझ में आ गया कि तुम्हें इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है. उसके बाद तुम्हें ये रिलेशन मिल जाएगा. ठीक है,
तो इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, तो मैंने बताया था दोनों ट्रायंगल सीधे सिमिलर प्रूव नहीं होंगे। तुम्हें कैसे प्रूव करना पड़ेगा, एरो से बताया था ना तुम्हें, कुछ ऐसे नाम लेने हैं अपन को, मैंने बताया था इस पर बेस क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में, ठीक है। चलो वैसे ही प्रूव कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूफ इन ट्रायंगल आर पी क्यू, मैंने बोला ना ऐसे ही नाम लेंगे अपन आर पी क्यू, और दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे आर एम पी। मैंने बताया था एरो के हिसाब से ऐसे नाम लोगे तो हाथों हाथ हो जाएगा, एरो याद रखना है अपन को, ठीक है ना। तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर कॉमन इन बोथ ट्रायंगल। देखो बच्चों, आर पी क्यू ये ट्रायंगल, दूसरा आर एम पी ये वाला ट्रायंगल, दोनों में एंगल आर कॉमन, ठीक है। आर पी क्यू का एंगल पी 90 डिग्री का, आर एम पी का एंगल एम 90 डिग्री का। Therefore, triangle RPQ is similar to triangle RMP by AA similarity criterion। तो मैं खाली इसे AA लिख रहा हूँ, है ना, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, है ना, बाय AA। ओके, तो ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1, मार्क इट एज इक्वेशन 1। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट ट्रायंगल। इन ट्रायंगल आर पी क्यू, एरो के हिसाब से नाम रखो, एंड दूसरा ट्रायंगल पी एम क्यू, एरो के हिसाब से नाम रखा। एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, आर पी क्यू में भी एंगल क्यू आता है, पी एम क्यू में भी एंगल क्यू है, तो एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू कॉमन। आर पी क्यू का एंगल पी 90 डिग्री का, आर एम क्यू का एंगल एम 90 डिग्री का। इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एम क्यू बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। मार्क इट एज इक्वेशन 2। आर पी क्यू आर एम पी के भी सिमिलर है, आर पी क्यू पी एम क्यू के भी सिमिलर है। ट्रायंगल सिमिलर टू द सेम ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, ट्रायंगल आर एम पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एम क्यू। आर एम पी और पी एम क्यू दोनों सिमिलर हैं। साइड्स के रेशियो देख लेते हैं, दोनों सिमिलर हैं तो क्या होगा, आर एम बाय पी एम इज इक्वल टू एम पी बाय एम क्यू इज इक्वल टू आर पी बाय पी क्यू, ठीक है। आर एम बाय पी एम, ठीक है, एम पी बाय एम क्यू, आर पी बाय आर क्यू, ठीक है बच्चों। क्या करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। बच्चों ये मैं लिख रहा हूँ, जरूरी नहीं आप लोग को एग्जाम में ऐसे लिखना है, आपको यहाँ पे ब्रैकेट में पूरा लिखना है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। वीडियो की लेंथ ज़्यादा बढ़े नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, मैं इन दोनों रेशियो को ले लेता हूँ बच्चों, ठीक है। तो देखो इधर ध्यान दो, आर एम बाय पी एम, और ये एम पी है, एम पी को भी मैं पी एम लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, एम क्यू है, एम क्यू को मैं क्या लिख दूँ, एम क्यू को एम क्यू लिखा रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो पी एम इधर सॉल्व करते हैं, एम क्यू का मल्टीप्लाई आर एम से हुआ, पी एम का पी एम से, तो ये हो गया आर एम इंटू एम क्यू इक्वल टू पी एम इंटू पी एम। तो अपन इसको
आर एम को क्यू एम लिख लेते हैं और आर एम को अपन एम आर लिख लेते हैं। ये हो गया पी एम स्क्वायर। अरे एम क्यू को मैंने क्यू एम लिख लिया, एम क्यू क्यू एम बोथ आर सेम, आर एम को मैंने एम आर लिख दिया इक्वल टू पी एम स्क्वायर। यही तो मुझे प्रूव करना था, देखो बच्चों। और इसको ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्यू एम इंटू एम आर इक्वल टू पी एम स्क्वायर, हैंस प्रूव। तो साइड देख के पहचान लो कि हमें कौन कौन से ट्रायंगल में सिमिलैरिटी प्रूव करनी है। वो तुम्हें साइड्स देख के ही पहचान में आएगा, जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, इससे तुम्हारा टाइम बचेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। ये ट्रिक है सॉल्व करने के लिए। ठीक, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। सो टेक ए स्क्रीनशॉट और पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर 6.53। फिगर दिया हुआ है बच्चों, तो फिगर अपन अपने हिसाब से थोड़ा सा बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिगर जैसा है हमने फिगर वैसा ही रखा है, बस उसको थोड़ा उसका ओरिएंटेशन हमने हमारे हिसाब से कर लिया है। ए डी बी सी, ठीक है, कुछ इसी टाइप का हमें फिगर दिया है। इन ए बी डी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट ए एंड एंगल ए इज 90 डिग्री। ठीक है, एंड ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। वॉट वी हैव टू शो दैट, ठीक है, फर्स्ट we have to prove AB square is equal to BC into BD. Okay, AB square is equal to BC into BD। अब पता करेंगे कौन कौन से ट्रायंगल हमें लेने हैं। ठीक है ना, AB स्क्वायर, AB इंटू AB, BC, BC और BD। देखो बच्चों, यहीं से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे किस किस ट्रायंगल में सिमिलैरिटी प्रूव करना है। AB स्क्वायर, BC और BD, इस वाले ट्रायंगल का कोई सा भी पार्ट नहीं आया है। ये दोनों साइड से आई है क्या, नहीं आई है। क्या आई है, ये साइड से आई है। AB दो बार आया है, BC आया है और BD आया है। मतलब ये बड़े ट्रायंगल का पूरा लेना पड़ेगा और ये छोटा ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ठीक है, AB BC BD, तो हमें पूरा एक तो बड़ा ट्रायंगल लेना है, क्योंकि AB और BC BD बड़े ट्रायंगल की साइड हो गई और AB और BC इस छोटे ट्रायंगल की साइड हो गई। ठीक है, तो हमें ये पूरे बड़े ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में सिमिलैरिटी प्रूव करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एरो मैंने बताया था, एरो से हमें पता चल जाएगा कौन से ट्रायंगल को किसके सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, कर देते हैं। तो प्रूफ इन ट्रायंगल DAB, एरो के हिसाब से नाम रखना है आपको, है ना, वही बोलता है जब भी प्रूव होगा। DAB एंड ACB, ठीक है, DAB ACB दोनों के अंदर एंगल B कॉमन है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल B कॉमन। ठीक है, BAB का एंगल है, ACB का एंगल C, बोथ आर 90 डिग्री ईच। देयरफॉर ट्रायंगल DAB is similar to triangle ACB
बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ठीक है, बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन, तो डी ए बाय ए सी, डी ए सी, ए बी सी बी, डी बी ए बी, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, ठीक। ए बी स्क्वायर आ रहा है, तो इन दोनों हम रेशियो को हम ले लेते हैं। देखो ए बी बाय सी बी इक्वल टू डी बी बाय ए बी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए बी का ए बी से मल्टीप्लाई हुआ, ए बी स्क्वायर, सी बी का डी बी से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो गया सी बी इंटू डी बी। और हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर, सी बी को बी सी लिख लो और इसको डी बी को बी डी लिख लो, ठीक है। पहला प्रूफ इजी है, इजी इसलिए क्योंकि अपन ने पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ समझ लिया। प्रूफ नहीं समझते तो हमें ढूंढने में दिक्कत आती। ओके, सो पॉज द वीडियो और टेक अ स्क्रीनशॉट। सेकंड वाला प्रूव करते हैं आप। सेकंड हमें क्या प्रूव करना है? सेकंड वी हैव टू प्रूव AC square is equal to BC into DC. Yes. सेकंड वाला नहीं, पहले हम थर्ड वाला प्रूव कर लेंगे। सेकंड वाले के लिए फिर हमें वही पूरा प्रूव करना पड़ेगा, तो हम थर्ड वाला प्रूव कर लेते हैं। थर्ड वाला हमें दिया है। अब मैं थर्ड वाला क्यों प्रूव कर रहा हूँ अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बच्चों थर्ड में हमें प्रूव करना है AD स्क्वायर, AD 2 टाइम्स BD और CD। तो देखो AD और CD किस ट्रायंगल का पार्ट हो गए? इस वाले ट्रायंगल का। AD और BD किस ट्रायंगल का पार्ट हो गए? बड़े वाले ट्रायंगल का, ठीक। 2 पार्ट हमें इसमें से मिल रहे हैं, 2 पार्ट बड़े वाले ट्रायंगल में से मिल रहे हैं। मतलब अब इस ट्रायंगल को हमें इस पूरे ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है। तो इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल DCA, ठीक है। एंगल D इज इक्वल टू एंगल D, एंगल D दोनों में कॉमन है। DAB का एंगल है और इसका एंगल C, दोनों 90 डिग्री। DAB का एंगल है, DCB का एंगल C, बोथ आर 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल DAB is similar to triangle DCA by AA similarity criteria, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 2 है ना, इसको इक्वेशन 2 दे लेते हैं हम। तो रेशियोज, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होंगे? पहला अगर D है तो यहाँ पर हो जाएगा DC, सेकंड AB तो यहाँ हो जाएगा CA, DB तो DA, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव क्या करना है बच्चों? AD स्क्वायर, तो देखो ये वाला रेशियो और ये रेशियो ले लेता हूँ मैं। तो ये हो गया DA बाय DC इज इक्वल टू DB बाय DA, DA इंटू DA, ये हो जाएगा DA इंटू DA, ये इधर हो जाएगा DB इंटू DC। DA इंटू DA मतलब हम इसे AD का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, DB को हम BD लिख देते हैं, DC को हम CD लिख देते हैं। ये प्रूव हो गया हमारा थर्ड पार्ट।
ठीक है। अब थर्ड पार्ट मैंने पहले इसलिए कराया कि इक्वेशन 1 तो हमें फर्स्ट पार्ट में से मिल गई थी, इक्वेशन 2 हमें सेकंड पार्ट में से मिली है। तो अब थर्ड पार्ट हम प्रूव कर देते हैं, सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है। सो टेक द स्क्रीनशॉट और पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। AC square we have to prove BD into CD, BC into DC। ओके बच्चों, ये तो इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 1 क्या थी? DAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACB बाय AA। दिस वाज द इक्वेशन 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन 2। ये हमारी इक्वेशन 2 है। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 DAB ACB के सिमिलर है, DAB DCA के सिमिलर है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया? DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACB। ठीक है, इफ द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू द सेम ट्रायंगल, द बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। हो गया। करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो DC बाय AC, DC AC, CA बाय CB, इसका CA इसका CB, DA AB। ठीक है, हमें प्रूव करना है AC स्क्वायर। इन दोनों को ले लेते हैं, यहाँ CA या AC है, यहाँ CA, दोनों का मल्टीप्लाई क्या स्क्वायर बन जाएगा ना। तो DC बाय AC, इस CA को भी मैं AC लिख लेता हूँ। ठीक है, और इसको लिख लेता हूँ CB को मैं BC लिख लेता हूँ। इधर इधर मल्टीप्लाई हुआ तो DC इंटू BC, AC इंटू AC इस AC स्क्वायर। सेकेंड वाला भी प्रूव। ओके, तो सेकेंड वन इज ऑल्सो प्रूव। आई होप यू हैड अंडरस्टैंड। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5, question number 4. So note it down, pause the video or take the screenshot as you wish. Question 4. ABC is an isosceles triangle, राइट एंगल डेट C। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल डेट C। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। राइट एंगल डेट C। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल तो बच्चों सबसे बड़ी साइड तो ही हो गई, बची हुई ये दोनों साइड ही आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, सो व्हाट इज गिवन टू अस? इट इज गिवन टू अस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, देयरफॉर AC इज इक्वल टू BC। व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आएगा। तो देखो हमें दिया हुआ है ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें एंगल C 90 डिग्री है। तो अब कौन सी दो साइड इक्वल होंगी? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। एक एंगल C 90 डिग्री है, तो हमें समझ जाना है। हम पहले फिगर बनाएंगे तो एंगल C के अपोजिट क्या साइड है? AB। AB तो सबसे बड़ी साइड हो गई है ना, ये सबसे बड़ी साइड हो गई। बची हुई दो साइड ही ये जो बची हैं, ये दो साइड बची हैं, तो यही दोनों ही आपस में इक्वल होंगी। देयरफॉर AC इज इक्वल टू BC। AC और BC इक्वल हुए। हमें क्या प्रूव करना है? AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ओके, सो प्रूफ ट्रायंगल ABC is a right triangle at
राइट ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन, इन ट्रायंगल ABC angle C is equal to 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem is applicable only in right triangle. तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर, बची दो साइड AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बट AC किसके बराबर दे रखा है बच्चों, AC इज इक्वल टू BC, सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्यों, AC इज इक्वल टू BC, ये तो हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो क्या हो गया, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था, हो गया प्रूव, ठीक है। ओके, ट्रैक द स्क्रीनशॉट और पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AC इज इक्वल टू BC। ओके, AC इज इक्वल टू BC हमें गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, AC इज इक्वल टू BC। इट इज ऑल्सो गिवन दैट इफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, और ये भी गिवन है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। जस्ट इसका उल्टा, व्हाट वी हैव टू प्रूव, prove that angle ABC is a right triangle, so we have to prove angle C is a 90 degree। right triangle प्रूव कर देना है अब हमें से, ठीक है। अभी हमें ये 90 डिग्री का एंगल नहीं दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है AC इक्वल टू BC है और AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर है। हमें प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल तुम कैसे प्रूव करोगे बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल जब भी प्रूव होगा जब तुम एंगल को 90 डिग्री का प्रूव कर दो, या उसको कन्वर्स पाइथागोरम से अपन किसी ट्रायंगल को राइट एंगल जब भी प्रूव कर सकते हैं जब हम उसको कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, ठीक है। कैसे, उसकी लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर है बची हुई दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हम प्रूव कर दें तो वो ट्रायंगल क्या होगा, 90 डिग्री ट्रायंगल हो, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो देखो अभी मुझे गिवन है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्या दिक्कत है बच्चों, 2AC स्क्वायर दिया हुआ है ना, और मुझे इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्यों, AC किसके इक्वल दिया हुआ है, BC के दिया हुआ है, ठीक है। सो बाय कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम triangle ABC is a right triangle, right angled। अब कैसे पता चलेगा कि राइट एंगल्ड वाली साइड कौन सी है बच्चों? बच्चों जब भी देखो यहाँ पे दो साइड का हम सम ले रहे हैं AC और BC। AC और BC में जो कॉमन वर्टेक्स होगा वही हमारा राइट एंगल साइड वाला वर्टेक्स होगा। इन दोनों में कॉमन लेटर क्या है, C, और इसमें भी क्या है, C। अरे जब भी तो AC और BC जब दोनों में कॉमन जा रहा है ना, यही एंगल तो 90 डिग्री का हो सकता है, तो राइट एंगल एट C। ठीक है,
So pause the video or note it down as you wish. Move to the question number 6. ABC is an equilateral triangle of side 2A. ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसकी हर साइड 2A है, 2A, 2A, 2A. फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड. हमें इसका एक एल्टीट्यूड कोई सा भी, सारे एल्टीट्यूड फाइंड करने हैं, बट हम कोई सा भी एक एल्टीट्यूड फाइंड कर लेंगे क्योंकि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एल्टीट्यूड इक्वल होते हैं. ठीक है बच्चों, अब क्लास 9th में हम ये पढ़ चुके हैं. एवरी इक्विलैटरल ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. हर इक्विलैटरल ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है. क्यों? दो साइड तो इक्वल है. और हमने क्या पढ़ा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो मीडियन होता है, या एक चीज़ ध्यान रखना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीडियन और एल्टीट्यूड सेम होता है. मीडियन ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हो, एल्टीट्यूड जो ऑपोजिट साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता हो. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों सेम होता है. नहीं है पता तो अपन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो हमें क्या फाइंड करना है, इसका सारे एल्टीट्यूड फाइंड करने. पहला एल्टीट्यूड हम जैसे फाइंड करेंगे वैसे ही हम इसके सारे एल्टीट्यूड फाइंड कर सकते हैं. पहले एल्टीट्यूड की लेंथ हम जैसे फाइंड करेंगे वैसे ही हम सारे एल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड कर सकते हैं. तो हम पहले लिख लेते हैं गिवन AB is equal to BC is equal to AC. हर साइड 2A है. टू फाइंड वही से भी एक एल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड कर लेते हैं हम, AM. चलो स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं. इन ट्रायंगल AMB and AMC, ट्रायंगल AMB और ट्रायंगल AMC, ये दो ट्रायंगल लिए मैंने. ठीक है, AM इज इक्वल टू AM कॉमन साइड, AM इज इक्वल टू AM कॉमन साइड है. ठीक है, इसका AB इज इक्वल टू AC, दोनों 2A 2A के. और ये अपन एल्टीट्यूड है ना, ये अपना एल्टीट्यूड है. तो इधर देखो, एंगल AMB इज इक्वल टू एंगल AMC 90 डिग्री ईच. हमें सिमिलैरिटी प्रूव नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर रहा हूँ. इधर ध्यान देना, AMB AMC, AB AM कॉमन, दोनों में एक एक 90 डिग्री का एंगल. 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट की साइड हाइपोटेनियस. इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस ये, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस ये. कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरियन लगा? RHS. तो बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर बाय RHS, राइट एंगल. दोनों में एक एक राइट एंगल, दोनों के हाइपोटेनियस इक्वल और दोनों की एक एक साइड इक्वल. ठीक है, देयरफॉर triangle AMB is congruent to triangle AMC by RHS. तो क्या हो गया बच्चों? BM is equal to CM by CP CT. BM और CM दोनों CP CT से इक्वल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. तो BM इक्वल टू CM, दोनों AA हो गया. अरे BC पूरा कितना है? 2A है. और BM और CM दोनों इक्वल हैं, तो हर पार्ट कितने का हो गया? A. और ये पार्ट भी कितना हो गया? A. ठीक है, अब
हमें तो एल्टीट्यूड फाइंड करना है। कोई सा भी राइट ट्रायंगल ले लो, पहला ये वाला राइट ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल AMC एंगल M is equal to 90 डिग्री। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। AC स्क्वायर यानी 2A का स्क्वायर। AM तो मुझे फाइंड करना है, CM है A स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों 4A स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 3A स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो 3 का तो रूट 3 हो जाएगा, A स्क्वायर का A हो जाएगा, AM का AM। ठीक है, सो AM इज इक्वल टू रूट 3A, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A रूट 3 AM इज इक्वल टू A रूट 3 यूनिट्स और सेंटीमीटर एज यू विश, है ना। यूनिट सेंटीमीटर में लिखो, यूनिट में, मीटर में लिखो, किलोमीटर में, तो अपन यूनिट्स लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। तो पहले अपन रोम्बस बना लें, तो फिर हमें कुछ समझ में आएगा कि क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव नहीं करना है। वो तो व्हाट इज रोम्बस? रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, अब यूँ मत समझने लग जाना कि चारों साइड तो सर स्क्वायर की भी इक्वल होती है, तो रोम्बस एक स्क्वायर होता है। नहीं, स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर इज ऑल्सो ए क्वाड्रिलेटरल उस ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड उस ऑल 4 एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। बट रोम्बस एक ऐसा फिगर है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसकी चारों साइड्स इक्वल है, बस चारों एंगल इक्वल नहीं होते। ठीक है, सो ABCD is a rhombus. Prove that the squares of the sides of the rhombus, अब इसकी साइड्स क्या है? AB, BC, CD और AD। इन चारों साइड्स के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। AC एक इसका डायगोनल हुआ, एक और डायगोनल क्या हुआ? BD। ठीक है, तो इसके सम के बराबर होगा क्या? What we have to prove? We have to prove that AB square plus BC square plus CD square plus AD square, ठीक है, is equal to the square of the sum of the sides of the square of the sum of the diagonals। तो डायगोनल, पहला डायगोनल AC का स्क्वायर, दूसरा डायगोनल BD स्क्वायर। AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। दिस वी हैव टू प्रूव। और गिवन क्या है बच्चों? गिवन हमें ये गिवन है कि इट इज अ रोम्बस, देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ये चारों साइड्स इक्वल है। अब बच्चों यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी तो बहुत सारी है, पिछले साल हमने याद करी थी। क्या याद करी थी?
द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जो रोम्बस के डायगोनल है, रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है और रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पे। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं प्रूफ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री। एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, कोई दिक्कत नहीं। देयरफॉर AO इज इक्वल टू CO इक्वल टू हाफ AC। AO और CO दोनों इक्वल होंगे, AC का आधा आधा होंगे। सिमिलरली DO और BO भी दोनों इक्वल होंगे और BD का आधा आधा होंगे। हाफ BD। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों एक राइट ट्रायंगल मिल गया हमें यहाँ पर। इस राइट ट्रायंगल में थोड़ा जाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और देखते हैं क्या होता है। ओके, इन ट्रायंगल AOD एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम नाइन्टी डिग्री है, 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड हाइपोटेनियस, यानी AD स्क्वायर किस किस के स्क्वायर के सम के बराबर होगी, AO और OD। AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों? मेरे ख्याल से सब समझ में आ रहा है यहाँ तक अपन को। अब इधर देखो, अब जो अब मैं करने वाला हूँ वही देखना है। AO इज इक्वल टू हाफ AC। AO किसके बराबर है, AC के आधे के बराबर। AO कैन बी रिटर्न एज AC बाय 2 का स्क्वायर। DO इज इक्वल टू हाफ BD। DO किसके बराबर है, DO इज इक्वल टू हाफ BD। तो DO कैन बी रिटर्न एज BD बाय 2 का होल स्क्वायर। AD स्क्वायर, अब इधर ध्यान देना, ये हो जाएगा AC स्क्वायर बाय 4। BD स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज BD स्क्वायर बाय 4। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बाय 4। ठीक है, 4 इधर आ गया, 4AD स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। 4AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। 4AD स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। फोर AD स्क्वायर है ना, AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर 4AD स्क्वायर के बराबर मिलेगा। AD तो CD के भी बराबर है, AD तो BC के भी बराबर है, AD तो AB के भी बराबर है। तो इस AD को मैं लिख देता हूँ AB, इस AD को मैं लिख देता हूँ BC, इस AD को मैं लिख देता हूँ CD, और ये AD तो AD ही रहा। अरे AD AB के बराबर था, AD BC के बराबर था, AD CD के बराबर था। तो पहले AD को मैंने AD स्क्वायर है तो इसको AB स्क्वायर लिख दिया, इस AD स्क्वायर को मैंने BC स्क्वायर लिख दिया, इस AD को मैंने CD स्क्वायर लिख दिया, और इस AD स्क्वायर को AD स्क्वायर ही रहने दिया। शायद यही तो मुझे प्रूव करना था। हो गया प्रूव, हैंस प्रूव। ओके, थैंक, इसके आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।